Hello everybody, welcome back to Mathematics Queen. This lecture is on Maclaurin's theorem of differential calculus. अब Maclaurin's theorem पे जाने के पहले Maclaurin's theorem का एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं. That is f of x is equal to f of 0 plus x upon 1 factorial f dash of 0 plus x square upon 2 factorial f double dash of 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन. तो ये फॉर्मूला से आपको क्लियर दिख रहा है. यहाँ पे जो ब्रैकेट में 0 0 लिखा है इसका मतलब है कि हमको हमेशा x की जगह जो प्रॉब्लम में x है उसकी जगह हमको 0 पुट करना है. देन दूसरी बात कि ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि जब x की पावर 1 है तो फैक्टोरियल भी 1 है और डेरिवेटिव डैश है, ये नहीं डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव भी एक बार है. जब x की पावर 2 है तो फैक्टोरियल भी 2 है और डेरिवेटिव 2 बार है. जब x की पावर 3 है तो फैक्टोरियल भी 3 है, डेरिवेटिव 3 बार है. ऐसे बढ़ते जाएगा. सिर्फ फर्स्ट टर्म है f ऑफ 0. तो f ऑफ 0 यानी जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें x की जगह हमको 0 पुट करना है सबसे पहली बार. देन अब यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, प्रूव दैट लॉग ऑफ ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 बाई 24. तो ये जो सीरीज प्रूफ करने बोला है उसमें हमको x की पावर हाईएस्ट दी हुई जो पावर है प्रॉब्लम में वो 5 है. तो हम लोग 5 बार इसका हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब f5 डैश ऑफ 0 तक हमको लेके जाना है इस प्रॉब्लम को. 5 बार डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे हमको इस फॉर्मूला में इस सीरीज में हमको पुट करना है. दैट विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम फॉर मैक्लॉरिन्स थ्योरम. नाउ x पुट करते समय अगर यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन होता है जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे टाइप का कोई इक्वेशन आता है तो डायरेक्ट x की जगह हमको 0 पुट करना है, डेरिवेटिव करते जाना है और x की जगह 0 पुट करना सिंपल है. लेकिन जब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर आया है या लॉग की वैल्यू आई है तो हमको कुछ बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यूज़ हमको पता होना चाहिए. जैसे कि sin 0 क्या है, cos 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, जो 0 पुट करके क्या होता है, log ऑफ 1 आता है तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, तो log 1 की वैल्यू जैसे 0 होती है. ये बेसिक वैल्यूज़ पता होना चाहिए. अगर आपको कैल्सी अलाउड है, आप ऐसे कोर्स कर रहे हैं जिसमें कैल्सी कैलकुलेटर अलाउड है साइंटिफिक कैल्सीज, तो उसमें साइन कॉस टैन के फिलहाल के कैल्सीज में साइन कॉस टैन की बटन दी हुई है. साइन कॉस टैन में आप 0 पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं. लेकिन कॉट सेक कोसेक जब आता है तो उसके वक्त आप कॉट के लिए 1/tan कर सकते हैं, सेक के लिए 1/cos कर सकते हैं, कोसेक के लिए 1/sin कर सकते हैं. तो वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो है फॉर्मूला वो यूज़ होंगे. और एक बात आपको पता चाहिए कि जैसे मैक्लॉरिन्स थ्योरम है उसमें आपको कई बार डेरिवेटिव करना पड़ता है. तो बहुत बार जब हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव ना सही लेकिन सेकंड डेरिवेटिव से बहुत सारे प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम में तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही चेन रूल अप्लाई होता है. तो बाकी के प्रॉब्लम्स में सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव से हमारे चेन रूल अप्लाई करना चालू हो जाता है. तो उसके लिए हमको डेरिवेटिव का जो चेन रूल है वो आपको अच्छे से आना चाहिए. अगर डेरिवेटिव के चेन रूल में कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है तो वो आप डेरिवेटिव की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें चेन रूल करके जो एक है लेक्चर उसको आप व्यू कर सकते हैं ताकि आपके चेन रूल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. और उसके बाद में यहाँ पे पॉज करके आपको वो चेन रूल एक बार देख लेना चाहिए और उसके बाद में ही ये लेक्चर पे स्विच करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने फॉर्मूला जो यहाँ पे सीरीज़ लिख के दी थी वो सीरीज़ के अकॉर्डिंग मुझे पहले निकालना है f ऑफ 0. अब यहाँ पे हम लोग इसको पहले नाम दे देते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स. अब यहाँ पे हमको f ऑफ 0 निकालना है यानी कि हमको x की जगह 0 पुट करना है. अब x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, लॉग सेक 0 प्लस tan 0. अब हमको बेसिक पता है कि सेक 0 यानी होता है 1 एंड tan 0 इज इक्वल टू 0. तो ये जो दो वैल्यूज़ है ये हमको पता चाहिए, ये हमको यहाँ पे पुट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sec 0 is 1 plus tan 0 is 0. 1 plus 0 it becomes 1 and log 1 is 0. Irrespective of base log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी. नाउ इसका हमको करना है फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने बताया था जैसे सीरीज़ अप्लाई करते हैं तो उसमें f ऑफ x जो दिया है उसके हमको डेरिवेटिव करते जाना है. ये सीरीज़ प्रूफ करना है जिसकी हाईएस्ट पावर 5 दी हुई है
प्रूफ दैट में, तो हमको कम से कम इसको 5 तक तो करना ही है। आपका बहुत डेरिवेटिव मतलब आप 6 7 तक उसको सीरीज बड़ी करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन 5 तक हमारा नेसेसरी है। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स, अब हमको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, ये वाले मतलब मेन प्रॉब्लम का। सो पहले लॉग दिख रहा है हमको, तो चेन रूल अगर आपने अभी लेक्चर व्यू कर लिया होगा, ये आपको बेसिक अच्छे से आता ही होगा ऑलरेडी, तो आपको पता होगा कि लॉग का डेरिवेटिव जो रहता है वो रहता है 1/x। सो यहाँ पे होगा 1/x की जगह पूरी ये ब्रैकेट इज sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x का हमको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x प्लस tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हमने किया है यूजिंग चेन रूल। चेन रूल में ये होता है कि पहले जो दिखता है उसको पहले फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, दूसरे जो सामने वाली टर्म को x समझकर, और जिसको हमने x समझा है उसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है, मतलब डेरिवेटिव करते जाना है, उसको कहते हैं चेन रूल। नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि 1 इंटू ये न्यूमरेटर किया, तो न्यूमरेटर से मुझे मिल रहा है sec x कॉमन मिल रहा है, तो मैं इसको sec x को अगर कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस sec x अपॉन ये हो गया sec x प्लस tan x। अब ये और ये ब्रैकेट कॉमन हो गई क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, तो ये इसको हम tan x प्लस sec x भी लिख लिए, तो ये कॉमन ब्रैकेट हो गई, ये कैंसिल हो गई और ये हो गया sec x। अब f डैश ऑफ x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का हमारा आंसर आया है sec x, और sec x की जगह हमने फिर से 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाता है हमारा, या फिर हमको उसे हम सेपरेट लिख लेते हैं, f डैश ऑफ 0 विल बी sec 0 दैट इज 1। अब हमारे पास अब f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो sec x का डेरिवेटिव आता है sec x इंटू tan x। जो जो हमारे आंसर्स आते जा रहे हैं इसके आंसर्स के हमको डेरिवेटिव करते जाना है कम से कम 5 तक, मतलब f5 डैश ऑफ x तक हमको डेरिवेटिव करते जाना है। देन f डबल डैश ऑफ 0, इसकी जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 इज 0, तो हमारी f डबल डैश की भी वैल्यू आ गई दैट इज 0। अब f ट्रिपल डैश ऑफ x, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 में sec x इंटू tan x जो आंसर था, f डबल डैश का आंसर था, उसका डेरिवेटिव करना है। उसका डेरिवेटिव करते समय हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी डेरिवेटिव की, दैट इज प्रोडक्ट रूल, u इंटू v, दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ v, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसमें से ये हो जाएगा sec क्यूब x प्लस ये tan दो बार है तो tan स्क्वायर x इंटू sec x। इसको ऐसे ही रखते हुए मैं f ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू देखती हूँ, तो sec क्यूब x यानी 1 का क्यूब, क्योंकि sec x यानी sec 0 इज 1, तो 1 का क्यूब प्लस tan का तो जो है tan ऑफ x दैट इज tan ऑफ 0 इज 0, सो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आता है 1, ये हो गया हमारा 1। नाउ f4 डैश ऑफ x, अब जो है इसका डेरिवेटिव फिर से करना है, sec क्यूब x का डेरिवेटिव फिर से हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 sec स्क्वायर x। ये हमने क्या अप्लाई किया, n यानी कि इसको x पकड़ लिया, x रेज़ टू पावर 3x स्क्वायर यानी कि x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया, बट यहाँ पे ये x नहीं था इसलिए sec x का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज sec x इंटू tan x। यहाँ पर हमको करना पड़ेगा u इंटू v, अगर मैं u इंटू v अप्लाई करती हूँ तो sec x tan x का डेरिवेटिव 2 tan x और tan x का फिर से डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ओके, प्लस अब tan स्क्वायर x को वैसे ही रखा, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 3 sec क्यूब x tan x प्लस 2 sec क्यूब x tan x प्लस sec x इंटू tan क्यूब x, और यहाँ पे ये और ये टर्म sec क्यूब tan सेम है इसलिए 2 + 3 हमारा 5 हो जाता है, 5 इंटू tan x प्लस ये लिख लेते हैं sec x इंटू
10 क्यूब एक्स, वैसे ही लिख लिया। नाउ सेक की जगह फिर से ये 1 पुट कर दिया, 10 की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये दोनों का 0 हो जाएगा, ये भी दोनों का 0 क्योंकि दोनों में 10 की टर्म है। तो f4 डैश ऑफ 0 विल बी 0। अब ये जो वैल्यूज़ है इसको डबल अंडरलाइन कर लिया मैंने सबको। अब मेरा आखिरी डेरिवेटिव बचा है x रेज़ टू पावर 5 के लिए, दैट इज़ f5 डैश ऑफ x। f5 डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारा आखिरी डेरिवेटिव आया था, इसको मैं डेरिवेटिव करती हूँ, 5 बाहर निकाल लेती हूँ, इसको करती हूँ u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, दैट इज 3 sec स्क्वायर x इंटू सेक एक्स का फिर से sec x इंटू tan x, ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस इसको फिर से u इंटू वी लगाती हूँ, sec x इंटू 3 tan स्क्वायर x का फिर से sec स्क्वायर x, देन प्लस tan क्यूब x और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। क्योंकि हमको इसके फर्दर डेरिवेटिव तो करना नहीं है, तो इसके लिए विदाउट सिंप्लीफिकेशन मैं डायरेक्टली इसके जो वैल्यूज़ है ये पुट कर देती हूँ। sec x की जगह 1 और tan 0 की जगह 0। यहाँ पे 5 के ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 10 है, ये तो 0 हो जाएगा पूरी टर्म, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। प्लस इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 की टर्म है, इसमें भी 10 की टर्म है और इसमें भी 10 की टर्म है, तो ये 3 0 के 5 इंटू 1, यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 5, ये होगा f5 डैश ऑफ 0। अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे इसका जो है वो फाइनल आंसर हो गया। ये मैंने वैल्यूज़ अंडरलाइन करी है, f ऑफ x, f डैश ऑफ x, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, f4 डैश एंड f5 डैश। तो इसकी वैल्यूज़ जो है मैं लाइन में लिख लेती हूँ, 0 1 0 1 0 5। ये है f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, f डबल डैश ऑफ 0, f ट्रिपल डैश ऑफ 0, f4 डैश ऑफ 0, f5 डैश ऑफ 0। ये मैंने सेपरेट इसलिए लिखी क्योंकि मुझे सीरीज़ में पुट करना है और यहाँ पे जगह जो है सफिशिएंट नहीं, इसलिए मैं फिर से इसको रब करके ऊपर लिखूँगी। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी है वो हमारी फाइनल वैल्यूज़ आ गई थी। अब हमको सिर्फ पुट करना है मैक्लॉरिन्स के सीरीज़ में। मैक्लॉरिन्स की सीरीज़ क्या थी, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, f डैश ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश ऑफ 0। यहाँ पे मैं और आगे तक लिखूँगी जहाँ तक कि मैंने वैल्यूज़ फाइंड करी है, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करने बोला है प्रॉब्लम में सो यहाँ पे जो प्रूफ करने बोला है वो 5 तक था, इसलिए मैंने 5 तक सीरीज़ लिखी। अब इसमें सिर्फ हमको वैल्यू पुट करनी है। सो f ऑफ x यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम, f ऑफ x बिकम्स f ऑफ 0 इज़ 0, यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल इज़ 1, f डैश ऑफ 0 इज़ 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज़ 2 एंड f डबल डैश इज़ 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6। फैक्टोरियल अगर आपको निकालना नहीं आता तो वो भी डायरेक्टली कैलसी पे पुट कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको पता करना है तो जैसे अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जो नंबर का फैक्टोरियल रहेगा उसको आपको 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल इज 6, f ट्रिपल डैश इज अगेन 1 प्लस x4 डैश 4 फैक्टोरियल, जो भी रहे निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि f4 डैश क्या है, 0 ही आया है, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके हमारा 0 ही आने वाला है। और आखिरी x रेज़ टू पावर 5 का 120, और यहाँ पे आंसर आया है 5। और हमारा क्योंकि 0 0 वाली टर्म स्किप हो जाएंगी, ये स्किप हो गई, ये स्किप हो गई, ये स्किप हो गई, तो हमको x इंटू 1 x प्लस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 बाई 24, और ये सीरीज़ हमारी जो प्रॉब्लम में पूछा था सीरीज़ हमारी यहाँ पे आ गई है। और ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम का हमने एक टाइप का प्रॉब्लम प्रूव कर दिया है। अब ये जो था ये बेसिक टाइप था। जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा वो इसका पार्ट 2 रहेगा, उसमें मैक्लॉरिन्स थ्योरम, उसमें रहेगा लिबनिट्ज़ रूल। जो इसके पहले का क्या डिफरेंशियल कैलकुलस का जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने लिबनिट्ज़ रूल का प्रॉब्लम लिया था, 2 प्रॉब्लम लिए थे, तो
लिबनिट्ज़ रूल यूज़ करके मैक्लॉरिन्स थ्योरम कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है मैक्लॉरिन्स थ्योरम का वो वही रहेगा कि आपको ये मल्टीपल डेरिवेटिव्स उसके फाइंड करने हैं, 5 to 6 मैक्सिमम मिनिमम 5 to 6 जो है वो डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं, उसमें पुट करना है। और आखिरी में सीरीज़ तो यही रहेगी, सीरीज़ यही रहेगी, सिर्फ वो प्रॉब्लम में डिफरेंस ये रहेगा कि आपको जो है वो हायर डेरिवेटिव्स के लिए हायर डेरिवेटिव्स के आंसर फाइंड करने के लिए आपको लिबनिट्ज़ रूल यूज़ करने के लिए बोलेंगे। उसमें दिया रहेगा, ऐसी सीरीज़ दी रहेगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको लिबनिट्ज़ रूल यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। एंड इट इज़ ईजियर दैन दिस। अगर आपको लिबनिट्ज़ रूल बहुत अच्छे से आता है तो इतने सारे डेरिवेटिव्स करने की झंझट नहीं है, आपको सिर्फ 1 या 2 डेरिवेटिव करके लिबनिट्ज़ रूल अप्लाई करके उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एंड मैक्लॉरिन्स थ्योरम का आंसर आ जाएगा आपको। सो इसके बाद के लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। बाय फॉर नाउ एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।